नमस्कार। आज आप लोग और हम इन्हीं सीरीज रो में हाथों पार्ट ले रहे हो अक्टूबर जंक्शन कहानी रो पार्ट नंबर 7। तो अगर आपने पार्ट पसंद आ रहा, आपने कहानी पसंद आ रही है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा टाइम खराब करे बिना कहानी स्टार्ट करा। 10 अक्टूबर 2013, टोक्यो, जापान। सुदीप के बिजनेस में उसके इंडियन इन्वेस्टर की दखल अंदाजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। यहाँ तक कि उस पर यह दबाव डाला जा रहा था कि वह कंपनी के सीईओ के पद से रिजाइन कर दे। सुदीप यह लड़ाई किसी भी कीमत में हारना नहीं चाहता था, इसलिए उसने जापान की कंपनी एस बैंक को फंडिंग के लिए अप्रोच किया। सुदीप और अभिजात और सुनैना अपनी इन्वेस्टमेंट फर्म एस बैंक के हेड ऑफिस में बैठे थे। सुदीप को अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए और रुपयों की जरूरत थी। थोड़ी देर में ही मीटिंग शुरू होने वाली थी। अभिजात और सुनैना अपने लैपटॉप में प्रेजेंटेशन फाइनल कर रहे थे। कमरे में एस बैंक की तरफ से एक अमेरिकन और एक हिंदुस्तानी आदमी बैठा था। सभी लोग एस बैंक के चेयरमैन मियाजाकी सान का इंतजार कर रहे थे। आज बड़ा फैसला होने वाला था, क्योंकि अगर आज सुदीप को आगे बिजनेस बढ़ाने के लिए रुपए मिलते तो उसका प्रॉमिस था कि वो लोग 2 साल में इंडिया की नंबर 1 ट्रैवल कंपनी बन सकते हैं। मीटिंग शुरू होते ही अभिजात ने बोलना शुरू किया और उसने बताया कि कंपनी ने कुछ अच्छा किया, उसका ट्रैफिक बढ़ रहा है। उसको प्रेजेंटेशन को भी बीच में रोककर मियाजाकी सान ने उनको बोला कि आपने तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉमिस किया था। इसके जवाब में सुनैना और अभिजात ने समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी बात से जापानी आदमी कन्विंस नहीं हुआ। सुदीप उनकी बात में अभी तक चुप था। मियाजाकी ने पूछा कि आप अपना ट्रैवल बिजनेस कैसे बढ़ाएंगे। इससे पहले कि अभिजात इसका जवाब देता, सुदीप ने अपनी सीट से खड़ा होकर मियाजाकी की तरफ देखकर समझाना शुरू किया। सर, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हम लोग ट्रैवल बिजनेस है ही नहीं। सुदीप की यह बात सुनते ही पूरे कमरे में सब लोग सकते में आ गए। अभिजात और सुनैना एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि सुदीप यह क्या कर रहा है। सुदीप ने अपनी बात सारी जारी रखते हुए कहा, सर, अगर हम केवल एक ऐसी साइट हैं जो लोगों को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाती है, इसका मतलब कि हम केवल टिकट बेचने के बिजनेस में हैं, तो हमारा बिजनेस भी कभी ग्रो नहीं करेगा। हम लोग असल में एक्सपीरियंस बेचने के बिजनेस में हैं। अगर कोई दिल्ली से लद्दाख जाता है तो हमारा काम केवल उसको एक कार, ड्राइवर और बाइकर देने तक का नहीं है। हमारा काम है कि उस ट्रैवलर के पूरी ट्रिप के एक ही मिनट को एक्सपीरियंस को ऐसा रहे कि जो ज़िंदगी भर भूल ना पाए और लौटकर पूरे सर्किल में सबको बताए। सुदीप ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई वादा नहीं किया कि इतने रुपए का टर्नओवर हो जाएगा। सुदीप का पॉइंट बहुत ही क्लियर था। उसने उस मीटिंग में मियाजाकी को समझाया कि दुनिया भर में ट्रैवल का लेकर रुझान बहुत बढ़ रहा है। उसने आगे यह भी समझाया कि इंडिया में आज से 10 साल पहले कम लोग लद्दाख जाते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने जाना शुरू किया। 90s में जो लोग पैदा हुए वे सेव करके ट्रैवल करना चाहते हैं। यह सेम ट्रेंड यूरोप में के देशों में पहले से था, लेकिन इंडिया में यह पहली बार हो रहा है और आने वाले सालों में यह बहुत बढ़ने वाला है। सुदीप ने इंडिया की सारी बड़ी बाइक ट्रैवल कंपनी में स्टेक ले लिया था। सुदीप की अपनी बिजनेस को लेकर विजन, क्लियरिटी अभिजात और सुनैना से कम 5 साल आगे की थी। मियाजाकी सुदीप की बातों से इम्प्रेस हुए। सुदीप को अपने 10% स्टेक की कीमत अदा करने की शर्त पर करीब 251 करोड़ रुपए मिले। इस बार जब मीडिया में खबर आई तब न्यूज़ में अमाउंट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। हालांकि मीटिंग के बाद अभिजात और सुनैना बहुत खुश थे, लेकिन सुदीप को अपना 10% स्टेक देने के बाद आने वाले खतरे का अंदाजा लग गया था। उसको पता था कि जितना कम स्टेक उसका होगा, इन्वेस्टर उसके काम में उतनी ज़्यादा टांग अड़ाएगा। 10 अक्टूबर 2013, दिल्ली। चित्रा इंडियन बुक हाउस पब्लिशर की रुचिका से मिलने के लिए राजीव चौक के कैफे कॉफ़ी डे में वेट कर रही थी। चित्रा ने जो किताब लिखी थी वो बेस्ट सेलर बन चुकी थी, लेकिन पूरी किताब में चित्रा का नाम कहीं भी नहीं था। रुचिका ने आते ही अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी ऑर्डर किया और कुर्सी पर बैठते ही बोली, 2 गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़, तीनों ही बैड न्यूज़ मतलब। चित्रा ने अपनी आंखें मचकाते हुए कहा, इतनी भी बुरी नहीं है, सुनाओ। रुचिका ने कॉफ़ी का सिप लेते हुए कहा, पहली गुड न्यूज़ ये है कि अगर तुम एक और किताब घोस्ट राइटिंग करती हो तो पिछले बार से डबल पैसा मिलेगा।
दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि मेरे पास टीवी राइटिंग के लिए बहुत अच्छे ऑफर हैं, पैसे भी अच्छा है, तुम बोलोगी तो मैं मीटिंग करा दूंगी। बैड न्यूज़ ये है कि तुम्हारी बुक इस साल भी पब्लिश नहीं कर पाएंगे। बैड न्यूज़ के आगे दोनों गुड न्यूज़ का कुछ मतलब ही नहीं था। चित्रा ने सोचने के लिए 1-2 दिन का टाइम लिया। वह किसी भी तरह चाहती थी कि उसकी बुक आ जाए। उसने रुचिका से उसकी बुक न आने की वजह पूछी, बहुत जानने की कोशिश की, लेकिन रुचिका ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उसने टॉप मैनेजमेंट वगैरह वगैरह की कोई बात बोलकर उसको टरका दिया। चित्रा को यह उम्मीद थी कि अब तो उसकी लिखी हुई किताब बेस्ट सेलर बन चुकी है, अब तो उसको सांस मिल ही जाएगा। पैसे की दिक्कत तो थी, क्योंकि पिछली बार भी गोस्ट राइटिंग करके उसको इतने पैसे नहीं मिले थे कि वो आराम से 1-2 साल काट पाए। पैसे के लिए वह आर्टिकल भी लिखने लगी थी, लेकिन आर्टिकल लिखने के चक्कर में टाइम बहुत चला जाता था, जिस टाइम वह अपनी बाकी बची हुई किताबें पूरी कर पाती थी। किसी भी लेखक के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि उसकी अलमारी में न छपी हुई किताबों का कोना बड़ा होता जाए। यह वैसे ही है जैसे साल भर में हमारी न ली हुई छुट्टियों का हिस्सा पता नहीं कब बढ़ जाता है। जिंदगी में न जिए हुए दिनों का कोटा बढ़ता जाता है। खुद को सीरियसली लेने के चक्कर में आदमी भूल जाता है कि एक दिन सब ठाट धरा रह जाएगा। हर हर बीता हुआ दिन अपने न जिए जाने का हिसाब मांगता है। सब कुछ ठीक है और कुछ भी ठीक नहीं जैसे ख्याल इसलिए आते हैं ताकि आदमी अकेले में बैठकर जिंदगी से उब सके। इतना उबे की जिंदगी से आंख मिचौली करने की हिम्मत जुटा सके। उबे हुए लोग ही गूगल मैप का छोटे छोटा रास्ता छोड़कर सड़क के किनारे की पगडंडी वाला लंबा रास्ता लेते हैं। नज़ारे बदलने से नज़रिया भी बदल जाता है। यह बात किसी बुढ़ी औरत ने कही। औरत को नज़ारा बदलने के लिए आदमी से ज़्यादा चलना पड़ता है। चित्रा का रास्ता लंबा भी था और अलग भी, इसलिए मुश्किल ज़्यादा न भी हो लेकिन नहीं थी। 10 अक्टूबर 2013 की शाम को सुदीप और चित्रा दोनों इतने उदास थे कि दोनों एक दूसरे को पहले कॉल करने का मन नहीं था। दिन खत्म होने से पहले सुदीप ने जापान के 10:30 बजे चित्रा को कॉल किया। उस समय चित्रा की घड़ी में 8 बज रहे थे। वह दिल्ली में अपने घर पर थी। उसके साथ कोई लड़का था। चित्रा के लिए ऐसे लड़कों के साथ होना कुछ नया नहीं था। अकेलापन अच्छी बीमारी है, कभी फायदा करती है तो कभी नुकसान। अपने आप से चाहे कोई कितना भी प्यार करता हो, लेकिन आदमी सबसे जल्दी सबसे ज़्यादा खुद से उगता है। सुदीप अपने होटल के कमरे में सुनैना के साथ रुका हुआ था। उसको सुबह से याद था कि आज 10 तारीख है और आज ही के दिन वह चित्रा मिले थे। चित्रा को भी यह बात अच्छे से याद थी। चित्रा के फ़ोन उठाने की वजह से साथ वाला लड़का थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। इधर सुदीप का एकदम से बिस्तर से उठकर जाना और चित्रा को फ़ोन करना सुदीप की गर्लफ्रेंड सुनैना को अच्छा नहीं लगा। फ़ोन मिलने के बाद से दोनों को बस तसल्ली हुई कि दोनों को एक दूसरे की याद है। दोनों की एक दूसरे की ज़िंदगी में साल में एक दिन ही सही लेकिन पक्की जगह है। सुदीप ने चित्रा को जताया कि आज सुबह से ही उसे यह याद कर रहा था। उसने यह भी जोड़ा कि उसे बहुत सारी बातें करनी। चित्रा ने याद जताया कि कैसे 1 साल बीत गया। सुदीप ने कहा मुझे ब्रेक चाहिए। चित्रा ने जवाब दिया मुझे भी। वे एक दूसरे की खामोशी सुन ही रहे थे कि चित्रा के कमरे में उस लड़के ने आवाज़ लगाई। सुदीप को थोड़ा अजीब लगा। सुदीप ने तुरंत ही फ़ोन काट दिया। चित्रा ने फ़ोन रखते ही उस लड़के को घर से जाने के लिए बोल दिया। उस लड़के ने चित्रा को 1-2 गाली दी और कमरे से निकल गया। उधर सुनैना दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई। सुदीप अब भी बैठकर अपने मोबाइल में कुछ टाइप कर रहा था और उसने एक मैसेज टाइप करके चित्रा को भेजा। इफ़ वी आर नॉट टुगेदर फॉर रियल रीजन लाइक किड्स और इमोशनली सपोर्ट, देन वी should be together फॉर अनरियल रीजन लाइक हैप्पीनेस गुड कंपनी एंड कंफर्ट। मेरी लाइंस नहीं है लेकिन कहीं पढ़ी थी। सुदीप का मैसेज भेजकर लेट गया। तभी उसका फ़ोन बजा। उधर से चित्रा का मैसेज था। रसल क्रो की एक फिल्म थी ब्रेकिंग अप, उसमें ये लाइंस थी, कुछ साल हमसे नाराज़ होते हैं, लाख कोशिश करने पर भी वो मानते नहीं। यह साल सुदीप और चित्रा की ज़िंदगी का भी वही साल था। दुनिया भर में 2013 को बुरा मानने की अपनी अपनी वजह है। सुदीप और चित्रा के पास 2013 को अच्छा मानने की एक भी वजह नहीं थी। साल पूरा हो जाने
साल बुरा हो तो याद कर लेना चाहिए कि अगला साल अगर आकर सब बदल देगा। साल 2013 में सुदीप और चित्रा अपने अक्टूबर 2010 की तारीख खो आए थे। कुछ पा लेने के बाद जब हम एक गिलास ठंडा पानी पीकर सुस्ताते हैं, तब याद आता है कि हमारा वो एक हिस्सा खो गया जो इतना कुछ पाना चाहता था। चलते फिरते हम रोज कितना कुछ खोते जा रहे हैं कि याद ही नहीं आता कि कब बैठकर हमने आसमान के तारे गिने थे, कब आखिरी बार अपनी एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों से छुआ था, कब बिना बात के ऐसे ही अपने मोबाइल पर किसी बिछड़े हुए दोस्त को बिना किसी काम के कॉल किया था, दोस्त जो अब थोड़ा अजनबी हो चुका है। कब शोर के बीच में हमने किसी चिड़िया की आवाज़ को बचाने की कोशिश की थी, कब हमने 12 महीने के बच्चे के जैसे धूप को कमरे में झांकते हुए देखकर चौंके थे, कब डूबते हुए सूरज के साथ 10 रुपए की मूंगफली खाई थी, कब रात भर बातें की थी। कुछ पा लेने की राह पर रोज भागते हुए भूल ही जाता है कि अपने खोए हुए हिस्से को बचा लेना ये असली पाना है। हम शाम होने तक अपने पीछे एक पूरी दुनिया खोकर घर लौटते हैं। दिन ऐसे खाली होकर साल हो जाते हैं। इसके साथ चित्रा और सुदीप है वो 10 अक्टूबर 2013 की मुलाकात उनकी हो नहीं पाती है। 10 अक्टूबर 2014 गोवा। दिल्ली में सरकार बदल चुकी थी, तभी सभी बिजनेस वाले मोदी सरकार को बड़ी उम्मीद से देख रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन का आना बहुत बड़ी उम्मीद थी। अच्छे दिन आए या नहीं आए यह किसी को नहीं पता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मीटिंग देश के सभी बड़े बिजनेस हाउस के मालिकों से की थी। इसी मीटिंग में देश के उभरते हुए बिजनेस स्टार्टअप्स के लोगों को भी बुलाया गया था, जो 30 लोग चुने गए थे। उसमें एक सुदीप भी था। इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगले 5 सालों में इंडिया पूरी दुनिया में अलग छाप छोड़ेगा। प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत कैंपेन लॉन्च किया, जिसमें कई फिल्म स्टार समेत बड़े बड़े लोग शामिल हुए थे। सुदीप को भी दिल्ली से इनवाइट किया गया था। वह इसमें नहीं जा पाया क्योंकि उसको बहुत सारा काम निपटाकर 10 तारीख को गोवा पहुंचना था। सुदीप चित्रा का गोवा के एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहा था। चित्रा की फ्लाइट थोड़ी लेट थी। सुदीप अपनी कंपनी के काम से इतना पक चुका था कि उसने चित्रा के आते ही अपना मोबाइल बंद कर दिया। भीड़ भाड़ सुदीप को पसंद नहीं थी और उसको कुछ लोग पहचान भी लेते थे। चित्रा के आते ही उसने चित्रा पर टोंट कसते हुए पूछा, वो लड़का नहीं आया साथ में तुम्हारे? उसको तो उसी दिन शाम को ही भूल गई थी। तुम सुनाओ, क्या हाल है तुम्हारी गर्लफ्रेंड के? क्या नाम था उसका? सुनैना नाम था। मैं सुनैना से शादी कर रहा हूँ। इतने बोरिंग लगोगे तुम शादी के बाद, चित्रा ने कहा। 35 साल का होने पर बच्चों से खेलने के लिए बच्चे तो होने चाहिए। बात तो सही है तुम्हारी, कर लो बच्चे। अपने बच्चे को मेरे पास भेजना, मैं उसको बिगाड़ दूंगी। बच्चा तुमको बुआ बुआ बोलेगा, कितना अच्छा लगेगा, सुदीप ने कहा। और यह सुनते ही चित्रा ने उसको जोर से कोहनी मारी। एयरपोर्ट के बाहर ही कार आई हुई थी। सुदीप ने कार की चाबी चित्रा को दी। तुम पहले आ चुकी हो गोवा? हाँ, मैं हनीमून पर यहीं आई थी। पहले बता देना था, कहीं और चलते। अब किस चीज़ से पीछा छुड़ाऊंगी? कैसी चल रही है लाइफ? मेरी लाइफ एकदम हैपनिंग। इसका मतलब किताब आने वाली है। किताब का तो नहीं पता, लेकिन लिख कर काम अच्छा चल रहा है। कैसे? सब यही पूछोगे? अभी तो हम आए हैं, आराम से बात करते हैं। चित्रा ने एसी बंद करके गाड़ी के शीशे खोल दिए। सुदीप और चित्रा ताज में रुके थे। हालांकि चित्रा और सुदीप के बीच में आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ नहीं था। न कभी चित्रा ने या फिर सुदीप ने ऐसी कोई करने की कोशिश की थी जिससे ऐसा लगे कि वो एक दूसरे को सुनना चाहते हैं। सुदीप और चित्रा कोई कॉलेज में जाने वाले या नई नई नौकरी करने वाले लड़का लड़की तो थे नहीं कि चित्रा के शरीर की अपनी ज़रूरतें थी, जो वो किसी न किसी के साथ सोकर पूरा कर लिया करती थी। सुदीप की अपनी एक स्टेबल गर्लफ्रेंड थी ही। होटल के कमरे में जाकर चित्रा ने टीवी ऑन करके गाने चला दिए और कूद कर बिस्तर पर पसर गई। सुदीप सुबह फ्लाइट के चक्कर में नहाया नहीं, वो नहाने चला गया। चित्रा पहले ही बहुत खूबसूरत लग रही थी। दोनों 2 साल बाद मिल रहे थे। सुदीप और चित्रा में पहले अब इतनी समझ आ चुकी थी। वो बिना शर्ट पहने उसके सामने आराम से आ रहा था। दोनों एक दूसरे की प्रेजेंस को लेकर कंफर्टेबल थे।
अब तक सुदीप नहाकर निकला। चित्रा ने पूरा प्रोग्राम बना लिया था कि क्या करना है। सुदीप ने निकलते ही कहा, बीच पर चलते हैं। चित्रा ने तुरंत कहा, नहीं, पहले शर्ट्स। सुदीप ने अपने शॉर्ट्स पहने और सफ़ेद टी शर्ट पहनकर बाल बनाते हुए बोला, तुम्हें पता है ना, तुम बहुत फिल्मी हो। हाँ, अब हूँ तो हूँ, कौन सा साल भर या उम्र भर साथ रहने हैं हमें, एक दिन की बात है। चित्रा अपने कपड़े लेकर बाथरूम में गई और चेंज करके जब लौटी तो सुदीप वही लेटा हुआ था जहाँ 2 मिनट पहले चित्रा लेटी हुई थी। चेंज करके आई हुई चित्रा बिल्कुल अलग दिख रही थी। उसने बस एक लंबी टी शर्ट पहनी हुई थी। अपने बैग से हेयर क्रीम निकालकर चित्रा ने अपने बालों पर लगाकर हाथों से बाल सही किए। वो अपने बालों में कंघी नहीं करती थी। सुदीप ने कार की चाबी चित्रा की तरफ बढ़ाई। चित्रा ने कार की चाबी को अपने छोटे से बैग में रखा और कहा, हम कार से नहीं जा रहे, मैंने स्कूटी मंगवा ली है, यहाँ से बस 1 किलोमीटर दूर जाना है। रास रास्ते में सुदीप बार बार पेड़ से पत्तियां तोड़ रहा था। चित्रा उसको बार बार मना कर रही थी। जैसे वे धीरे धीरे चल रहे थे वैसे ही उसके बीच की बातें धीरे धीरे चल रही थी। 2 साल बाद मिलने की खुशी दोनों को थी। स्कूटी चित्रा चला रही थी। पहले चर्च गए। चित्रा ने सुदीप को थोड़ी देर वहां चुप बैठने के लिए कहा। चित्रा ने एकदम मन लगाकर आंखें बंद कर ली, ठीक ऐसे जैसे वो सब कुछ पूरा हो जाएगा जो कुछ उसने सोच रखा है। चित्रा को मगन देकर सुदीप ने कुछ देर वहां अपना मन लगाया। चित्रा सर से निकलने के बाद सुदीप से बड़ा ही घटिया सवाल किया, क्या मांगा? इस पर चित्रा ने वही घटिया सा जवाब दिया, मैं क्यों बताऊं। सुदीप और चित्रा के बीच इसके बाद वो बीच पर गए। वहां जाने के बाद उन्होंने जल्दी जल्दी पीना शुरू किया। जल्दी में वे इसलिए पी रहे थे ताकि नॉर्मल हो जाए और अपना कुछ जो सब कुछ है वो जल्दी भूल जाए। मैं इस लाइफ टाइम में तुम्हारी किताब पढ़ पाऊंगा कि नहीं? हमें मिले हुए आज 4 साल हो गए हैं, अभी तक तुम्हारी किताब नहीं आई। सुदीप ने पूछा। यार, इतना आसान नहीं है। मैंने एक राइटर के लिए घोस्ट राइटिंग की थी। घोस्ट राइटिंग क्या होती है? यही कि किताब मैंने लिखी लेकिन किताब पर मेरा नाम नहीं आएगा। ऐसा क्यों किया तुमने? पैसे की ज़रूरत थी, तुम्हें मुझे बोलना था, सुदीप ने कहा। इसके बाद चित्रा कुछ बोली ही नहीं। थोड़ी देर बाद सुदीप को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, अच्छा सॉरी, आगे बताओ। तो अच्छी बात यह है कि जो किताबें मैंने लिखी वो लाखों में बिक गई, इसलिए उसके राइटर ने मुझे अगली किताब भी दे दी लिखने के लिए, लेकिन उसमें तुम्हारा नाम नहीं आएगा ना? हाँ, वो तो है, लेकिन पैसे अच्छे हैं। एक बार पैसे सेव हो गए तो अपनी किताब भी लिख पाऊंगी। ऐसे किताब लिखने का मोटिवेशन ही नहीं आ रहा। बार बार चिंता होती रहती है कि रेंट कैसे करूंगी, खर्चा कैसे चलेगा। चित्रा ने बात खत्म करते हुए अपनी अगली ड्रिंक ऑर्डर की। चित्रा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि और टीवी में सीरियल लिखने का भी काम आ रहा है मुझे। उसमें तो नाम मिलेगा ना? उसमें पैसा अच्छा है लेकिन नाम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो किसी और राइटर के नाम से आएगा। टीवी राइटर के पास इतना काम है कि वो खुद नहीं पूरा कर सकते, इसलिए बाहर आउटसोर्स से कर देते हैं। इसलिए तुम इसलिए लिखना चाहती थी कि तुम्हें कोई भी नहीं जाने? नहीं। फिर ये क्यों कर रही हो? बस थोड़े दिन की बात है, ऐसे ही वो दिन कभी नहीं आएगा। देखो, मुझे ज़्यादा पता नहीं है राइटिंग का, लेकिन तुम यही करती रह जाओगी। दूसरों के लिए कोई कैसे लिख सकता है? तुम नहीं समझोगे, मुझे समझना भी नहीं है। मुझे बस ये पता है कि मैं किताब पर चित्रा पाठक का नाम देखना चाहता हूँ। यह बोलकर सुदीप उठकर चित्रा के पास आया, उसको कुर्सी से उठाकर जोर से गले लगा लिया और उसके माथे पर चूम लिया। चित्रा ने सुदीप को जोर से पकड़ लिया और कान में धीरे से कहा, थैंक्स फॉर कमिंग। सुदीप और चित्रा वहां से उठकर सामने समुद्र के किनारे बहुत देर तक टहले। टहलते टहलते चित्रा ने सुदीप से पूछा, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? मैं जहाँ बुक माई ट्रिप को देखना चाहता हूँ वहाँ तक ले जाने में मुझे 2 साल और लगेंगे। पता नहीं मेरे पास उतना टाइम है कि नहीं। शायद मुझे हटा दे। हटा कैसे सकता है? तुम्हारी कंपनी है ना? हाँ, मेरी कंपनी है, लेकिन मैं अपने कुछ और शेयर भी बेच चुका हूँ। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्ट बैठकर मुझे हटा सकते हैं, लेकिन अभी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। सुदीप ने समुद्र के किनारे टहलते हुए चित्रा के कंधे पर हाथ रख दिया। चित्रा ने सुदीप के शॉर्ट्स के पीछे वाली जेब में हाथ डाल दिया। पानी उनके पैरों को छूकर लौट रहा था। इस बीच एकाएक पानी जोर से आया।
इससे पहले कि वे बचने की कोशिश करते, दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। दो लोग जब तक एक दूसरे को यह नहीं बताते कि वो रोते किस बात पर हैं, तब तक वो करीब नहीं आते। चित्रा और सुदीप के रिश्ते में सबसे अच्छी बात शायद यही थी कि उन दोनों में से किसी एक को भी प्यार जैसा नहीं था। वो एक दूसरे के साथ थे, वे एक दूसरे के लिए छुट्टी की तरह थे, जिसका इंतजार वे साल भर करते थे। पुराना सब कुछ भूलकर नया शुरू करने की हिम्मत एक दूसरे को देते थे। ऐसा रिश्ता हर किसी की ज़रूरत है। बस दिक्कत है कि जब कोई इतना अच्छा हमें मिलता है तो हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं। रोकने की कोशिश में सब कुछ बह जाता है। छुट्टियाँ तब तक अच्छी हैं जब तक वो मुश्किल से मिलती है। इस बार पहली बार सुदीप और चित्रा के बीच वो सब कुछ हुआ जो किसी लड़के और लड़की के बीच हो सकता था। सुदीप और चित्रा जब सुबह सोकर उठे तो एक दूसरे से में ऐसे फिट थे जैसे दोनों के शरीर को सालों से एक दूसरे की आदत हो। दो लोग जब एक दूसरे को पूरी तरह से समझ लेते हैं तो बीच की खाली जगह खोकर एक दुनिया हो जाती है। सुदीप चित्रा की दुनिया नहीं थी, बल्कि उसकी दुनिया से दूसरी दुनिया के बीच की खाली जगह था, जिसको भरने की कोशिश करते ही वो पूरा एक दिन खो जाता। जिस साल सुदीप चित्रा से मिलता था उस साल के दिन 366 गिन लेता था। यूं एक दिन का गुमशुदा होना कैलेंडर को भी अच्छा लगता था। बढ़िया ही हुआ कि दोनों को कभी प्यार नहीं हुआ, वरना एक दूसरे के पत्ते अभी तक भूल चुके होते। सुदीप ने ऐसे ही गोवा की एक शाम को डूबते हुए सूरज की ओर देखते हुए चित्रा से कहा था, हमें शायद कभी मिलना ही नहीं चाहिए था। ऐसी उदास बातें पर मेरा कॉपीराइट है, चित्रा ने बोलकर डूबते हुए सूरज को एक सेकंड के लिए रुकने को बोल दिया। पूरी दुनिया एक सेकंड के लिए उस रुके हुए सूरज में डूब गई। सुदीप ने अपने बैग से वही किताब निकाली और चित्रा की तरफ बढ़ा दी। चित्रा ने उस पर 10 अक्टूबर 2015 की तारीख डाल दी। लौटने पर सुदीप को सुनैना के सवालों का सामना करना पड़ा। आखिर वह फ़ोन बंद करके गायब कहाँ था। सुदीप ने एक सस्ता सा झूठ बोल दिया कि वो घर पर कुछ इमरजेंसी थी और लखनऊ गया हुआ था। लखनऊ गए सुदीप को सालों हो चुके थे। अपने घर लौटने की उसकी सारी वजह खो चुकी थी। इसके साथ सुदीप और चित्रा की जो मुलाकात थी 10 अक्टूबर 2014 की, वो यहीं पे समाप्त होती है। अब वो अगले साल 10 अक्टूबर 2015 को मिलेगी। वो कहानी हम अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।